हाय फ्रेंड्स, मद्रासी स्वाद में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं डॉल केक। हम हर एक स्टेप को डिटेल में देखेंगे, इसलिए मैंने वीडियोस को स्टेप्स के मुताबिक डिवाइड किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें। पिछले वीडियो में हमने केक का साइज कैलकुलेट करके 2 वेनिला स्पंज केक्स बनाए। अब केक के ठंडे होने तक शुगर सिरप और बटर क्रीम बना लेते हैं। शुगर सिरप बनाने के लिए एक पैन में लें आधा कप पानी, फिर उसमें डालें आधा कप चीनी, मध्यम फ्लेम में उबाल लें और चीनी के पूरी तरह से घुल मिलने तक चलाते रहें। स्टव को स्विच ऑफ कर लें और इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रख दें। शुगर सिरप तैयार है। अब बनाते हैं बटर क्रीम। एक बाउल में ले रूम टेम्परेचर पर रखा मक्खन और हाई स्पीड में इसका रंग फीका होने तक फेंट लें। अब डालें वेनिला एसेंस और फिर से हाई स्पीड में इसके मुलायम और फ्लफी होने तक फेंट लें। आइसिंग या कन्फेक्शनरी शुगर के आधे भाग को छान के ऐड कर लें। स्पैचुला से थोड़ा मिक्स करके लो स्पीड में इनके अच्छे से इनकॉर्पोरेट होने तक फेंट लें। अगर आप बड़े क्वांटिटी में बना रहे हैं तो इसे बैचेस में ऐड कर लें। अब डालें 2 बड़ा चम्मच व्हिपिंग क्रीम और हाई स्पीड में अच्छे से फेंट लें। अब डालें बचा हुआ आइसिंग शुगर और इन्हें फेंट लें। इसमें डालें बचा 2 बड़ा चम्मच व्हिपिंग क्रीम और फिर से इसके मुलायम और फ्लफी होने तक फेंट लें। अगर बटर क्रीम ड्राई लगे तो थोड़ी और व्हिपिंग क्रीम डाल लें। हम इस केक को सिर्फ फ्रॉस्ट करने वाले हैं, सो इस बटर क्रीम की कंसिस्टेंसी मुलायम और स्प्रेडेबल होनी चाहिए। फ्लफी बटर क्रीम तैयार है। आने वाले वीडियो में हम केक को काट के फ्रॉस्ट करेंगे। शुगर सिरप को ज्यादा देर तक उबालने की जरूरत नहीं है। चीनी के अच्छी तरह से घुल मिल जाने के बाद स्टव से निकाल दें। हमेशा आइसिंग या कन्फेक्शनरी शुगर को छान के फेंटे हुए मक्खन में डालें। इससे बटर क्रीम स्मूथ और मुलायम बनेगी, क्योंकि बिना छाने आइसिंग शुगर में लम्स होंगे और इससे बटर क्रीम में दानेदार टेक्सचर आएगा। आप व्हिपिंग क्रीम के बजाय दूध भी ऐड कर सकते हैं। व्हिपिंग क्रीम ऐड करने से बटर क्रीम का टेक्सचर रिच और क्रीमी होगा। व्हिपिंग क्रीम या दूध को अपने प्रेफर्ड कंसिस्टेंसी के हिसाब से ऐड कर लें। जितना ज्यादा आप ऐड करेंगे बटर क्रीम उतनी ही स्मूथ और सिल्की होगी। आप बटर क्रीम को बना के एयरटाइट कंटेनर में 2 हफ्तों के लिए रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। ये टाइम पीरियड आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस पर निर्भर करता है। जितनी जल्दी हो सके इसे यूज कर लें। अगर आपने बटर क्रीम को फ्रिज में रखा हो तो उसे यूज करने से पहले रूम टेम्परेचर पर ला लें और फिर प्रेफर्ड कंसिस्टेंसी आने तक फेंट लें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मद्रासी स्वाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।